नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। मैं शराबी हूँ। हाय शिवा भाई। हाय 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 एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा ही सब मेरे भाइयों को नया साल बहुत अच्छी तरह से मध्य जीवन शराब से दूर रहकर एक उपेक्ष उपयुक्त जीवन जीने की भगवान आप सबको मदद करे। आज मैं इस विषय पे बोलने वाला अथॉरिटी स्पीकर नहीं हूँ, मगर जो मेरे जीवन का इतिहास है उसमें मैं आपके साथ में साझा करने की भरसक कोशिश करूंगा। नए भाइयों के लिए मैंने एक अपने आप से एक आदत लगा रखी है। मैं शेयरिंग शुरू करने से पहले मेरा संयमित जो काल है, मेरा जो सोब्राइटी का पीरियड है वो बताता हूँ, ताकि नए भाइयों को प्रोत्साहन मिले, उनको एक किस्म का उत्तेजन मिले और मीटिंग का महत्व उनके तक पहुंचे। यही मेरा शुद्ध और सात्विक हेतु रहता है। दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से मैं 34 साल 9 महीने और 18 दिन शराब से दूर हूँ। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। आप सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करूंगा कि ये जो कृपा हुई है आपके जरिए मुझ जैसे शराबी तक पहुंच गई और मुझे जीवन जीने की एक नई प्रेरणा मिली। क्योंकि हमारे बिल साहब कहते हैं कि अगर प्रेरणा मिलती है तो प्रक्रिया को शुरुआत होती है, यानी प्रोसेस शुरू हो जाती है। और फिर आप अगर कोशिश करोगे तो वो आपको 100% एक मौका देने वाला है। ऐसा हम अज्ञेयवादी इसके आखिरी 2-3 लाइन में उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, आज का ये जो अहम सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट हर एक भाइयों के लिए सदियों से चलता आ रहा है। कि तो अगर बाई है तो वो पुनरुत्पादन के लिए चाहिए। अगर मैं उसके साथ में सेज नहीं सजाऊंगा तो उपफलों की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो फिर ये जो पृथ्वी है ये निर्मनुष्य हो जाएगी। तो वो बहुत अहम चीज है जिसके जरिए मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद है शराब। तो शराब भगवान ने बनाई है ऐसा हम बोलने के कि वो एक ऐसा भगवान ने एक जबरदस्त नायाब तोहफा दिया है शराबी को कि वो बूढ़ा रहेगा तो भी उसको जवान है ऐसा महसूस होता है। कुछ भी हो जाए, उसके दुख दर्द, उसकी खुशी, उसका गम, हर एक चीज के लिए उसको शराब का आसरा लेना पड़ता है। और तीसरा है जिंदगी में एंटरटेनमेंट चाहिए। जो गरीब है उसको अमीर बनना है तो वो शॉर्टकट अगर ढूंढने की कोशिश करता है तो वो जुआ का आसरा लेता है। तो जुआ के कई किस्म के अलग अलग जो बनाए हैं, जैसे रेस है, पत्ते है, अकड़ा है, मटका है, लॉटरी है। कई किस्म की जुआ इंसान करता है ताकि उसको एक सुकून मिले। जुआ इसके लिए वो करता है कि उसको एक अलग थ्रिल महसूस होता है। रमी जो खेलता है उसको आरआर बोलने में जो आनंद आता है कि 13 पत्ते हाथ में और सिर्फ एक पत्ता नीचे मारना है, तो उसका महत्व वही समझ सकता है। तो दोस्तों, मेरे जीवन में ये तीनों चीजों ने बहुत धुआ किया था। मैं बहुत जल्दी ये तीनों चीजों के अधीन हो चुका था। मुझे याद है मैं बहुत बचपन में ही बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। चुपके चुपके से मैं ये करता था। मेरे पिताजी शराबी थे। उस वक्त महाराष्ट्र में शराब की बंदी थी, दारू बंदी थी। तो उनके लिए मैं चुप चुप के लाता था ताकि छोटे बच्चों को पकड़ते नहीं है। तो वो मुझे कोट डालते थे और उसके अंदर में वो उनके लिए शराब लेके आता था। तो उसके प्रति मेरा एक आकर्षण हुआ था कि ये इसकी क्या बात है। ऐसे मेरे पिताजी बहुत शांत किस्म के इंसान है, मगर शराब पीने के बाद में उनमें इतना कहाँ से ये सब आता है कि वो मेरे माँ को मारते हैं। वो एक बहुत बेखौफ जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं। वो किसी चीज की उनको तमा नहीं है। पैसा कमाए नहीं कमाए, 5 भाई 3 बहनें, एक 10 बाई 10 का घर है। घर की माली हालत इतनी गिर चुकी है, फिर भी उस इंसान को उसके लिए कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी जीवन जीने में मशगूल था। तो उसका एक बाल मन के ऊपर परिणाम होते गया। और जब मैं 16 साल का था तो मैं पहली बार मैं एसएससी का एग्जाम देने वाला था दूसरे दिन। मगर मेरी माँ एक जगह पर शराब के अड्डे से बहुत नजदीक एक छोटा सा कैंटीन चलाती थी।
और मेरा छोटा भाई उसी एक अड्डे के ऊपर पापड़ विपड़ ये वो चने वगैरह बेचता था। मेरे से आज इस दुनिया में नहीं है, चौथे नंबर का भाई। तो माँ ने मुझे एक दिन रात को उसको बुलाने के लिए भेजा अड्डे के ऊपर, और उसने मेरे हाथ में पहला ग्लास थमा दिया। तो वो हदभट्टी का पहले ग्लास ने मेरे जीवन में इस तरह से क्रांति की कि आज भी मैं सोच नहीं सकता। वो ग्लास लेने के बाद में मुझे एक मेरी जो फीलिंग्स थी वो बहुत अलग थी। आज तक वैसे फीलिंग मैंने कभी महसूस ही नहीं। मुझे एकदम हल्का-हल्का लग रहा था, जैसे मैं कोई एरोप्लेन में बैठा हूँ, चलते-चलते मैं घर तक आ गया। ऐसे और मुझे एक अलग ही उस दिन की अनुभूति थी कि मैंने की शराब का स्वाद लिया है, जो मेरे पिताजी इतने साल लेते थे। रात को मैंने बहुत मन लगा के स्टडी किया था, और दूसरे दिन मैं एग्ज़ाम को गया था। कुछ दिन के बाद जब रिजल्ट आया तो क्या देखता हूँ कि जिस विषय में मैं शराब पी थी और पढ़ाई करके गया था, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मार्क मिले थे। तो मेरे जीवन में एक वो रजिस्ट्रेशन तैयार हो गया कि अरे! शराब एक भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है कि जो मेरे दिमाग की चाबियाँ खोल देती है, और मुझे एक अलग ही उसका आनंद देती है। फिर क्या था, मैं थोड़ी-थोड़ी शराब पीने लगा। शराब पीने के बाद में मैं बेसिकली एक डरपोक किस्म का इंसान हूँ। मगर शराब पीने के बाद में बस छोटी-मोटी मैं लड़ाइयाँ करने लगा, झगड़े करने लगा, लोगों को मारपीट करने लगा, और मेरा नाम थोड़ा फेमस हो गया। मैं बेसिकली एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। मेरा गेम देखने के लिए बहुत लंबे-लंबे से लोग आते थे। मैं नव महाराष्ट्र फुटबॉल क्लब को खेलता था, और बस फिर मैच जीती तो भी मैं शराब पीता था, मैच हार गई तो भी शराब पीता था। शराब ने मेरे जीवन में एक अलग किस्म का स्थान पैदा किया था। मेरी माँ ने मुझे एक दिन कहा था, "बेटे ये क्या कर रहा है? तुझे पता भी है कि तेरे पिताजी ने देख संसार में किस तरह से अपने आप को खत्म कर दिया है। किसी को शर्ट है तो किसी को पैंट नहीं है, किसी को 2 चपातियाँ है तो कोई भूखा सो रहा है। इस तरह से अगर है और तू सबसे बड़ा है, तेरे में ज़िम्मेदारियाँ है, तूने किस तरह से जीवन जीना है?" तो मैंने भावुक होके माँ के सर पे हाथ रख दिया। मैं, "माँ, आप जब तक ज़िंदा हो तब तक मैं शराब नहीं पीऊँगा।" और मैंने सचमुच वो निभाया। मेरा मेरी बदकिस्मती, मेरी माँ अगले 5 महीने में ही चल बसी। उसको दमे की बीमारी थी और उसकी दोनों किडनी फेल्योर हो गई थी। और फिर क्या था, माँ गुज़रने के बाद तो मैं एक खुद को महात्मा ही समझने लगा था। मगर एक दिन ऐसा हुआ, 8-9 महीना मैं दूर था शराब से। एक दोस्त मिला, बोले, "शिवा चलो पीते थोड़ी-थोड़ी।" मैं बोला, "नहीं भाई, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है।" वो बोला, "अरे माँ अभी तेरी नहीं है, वो ऊपर है, तू नीचे है।" मैंने बोला, "फिर क्या हो गया यार? यही तो सबसे बड़ी अहम बात है।" तो बोला, "चलो ठीक है, सिगरेट पीते।" उसने सिगरेट सुलगाई, मैंने सुलगाई, और वो बोला, "आपकी सिगरेट आप दूर रखो।" मैंने अपनी सिगरेट रखी, वो अपनी सिगरेट पीता रहा। थोड़ी देर से देखता हूँ, तो सिगरेट जलते फ़िल्टर तक आ गई। उसने कहा, "देखो ज़िंदगी इसी तरह से है। आप अगर उसको जलाओगे तो भी जलेगी, नहीं जलाओगे तो भी जलेगी। तो उससे बेहतर है पागल, पी के जला।" और मुझे वो बात इतनी ज़बरदस्त लगी कि मैं दूसरे मोमेंट में उसके साथ में अंदर बार में चला गया। उसके बाद ए में आने तक वो जो दुष्ट चक्र था मेरे पीछे, वो बस मेरा पीछा करता रहा। तो शराब तो फिर शराब थी, जहाँ भी जाता था, हैदराबाद में जाता था, वहाँ राशि रमजाली मिलती थी, बैंगलोर में जाता था, एरेक मिलती थी, जमखिंडी में जाता था, मैं सेल्समैन था, तो दुनियादारी में घूमता था। सोलापुर, बीजापुर, जमखंडी, रफकवी, गुलेतगुल, रॉन, इलकल, हुबली, धारवाड़, शिमोगा, दावणगिरी, बैंगलोर, एक पैच था। इधर अहमदाबाद, बड़ौदा, वापी, सूरत, वलसाड, ऐसा तो बहुत घूमता था। रात में भरपूर शराब पीता था, और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान, इस दुनिया में एक भी शराब ऐसी नहीं है जो मैंने पी नहीं है। इस तरह से मत रखना, नहीं तो आते टाइम मेरा रास्ता प्रॉब्लम हो जाए। शराब के साथ-साथ फिर मैं गांजा पीने लगा। गांजा से पहले मैं चरस पीता था, ताकि चरस तो 8 आने की गोली मिलती थी, वो आखिर में ₹400 तोला हो गई, तब तक मैं चरस पीता रहा। चरस की नशा मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों। तो नशा ही थी, उसके साथ-साथ फिर मैं मैंड्रिक्स की गोलियाँ खाने लगा। प्रोडोम नाम की एक गोली मिलती थी, कॉर्टर वैलिस कंपनी की, अमेरिकन कंपनी थी। वो जो जले हुए केसेस है, उनको वो देते थे। तो एक आधी गोली भी खाता था तो जैसे कि 2 बोतल शराब की नशा आती थी। तो साथ-साथ में ड्रग एडिक्ट भी बन गया। करने को गया गणपति, हो गया मारुति। कोई-कोई बोलने का शराब छोड़नी है ना तो फिर इसका इस्तेमाल करा।
भांग खाता था, सेक्स के लिए अफीम खाता था। मैंने मेरे पिताजी को देखा था, कई साल तक वो अफू खाते थे। काली काली बहुत कड़वाहट रहती थी उसमें, बहुत कड़वी चीज। मगर ऐसा किसी ने कहा था कि अफू खाने के बाद सेक्स करोगे तो उसमें तुम्हारा टाइमिंग बहुत बढ़ता है, और आज का विषय भी वो है। तो बस फिर उसके लिए मैं अफू का मैंने देखा था मेरे पिताजी को बहुत नजदीक से। उनका जब अंतकाल था, उनके जिस दिन उनकी डेथ हो गई थी, उसके पहले 2 बोतल ब्लैक कलर का पानी उनके शरीर से निकाला गया था। पेप्टिक अल्सर की बीमारी थी। जिस दिन चल बसे मेरे पास उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए भी पैसे नहीं थे। उस वक्त मैं 24 साल का था। 1 साल पहले मेरी माताजी का देहांत हुआ था। जब डेड बॉडी आई थी एम्बुलेंस में, तो वो बोल रहा था भाई 10 रुपया दो। मैं बोला पिछले साल महाकुल आया था तो 5 रुपया लिए थे भाई, क्यों ऐसा कर रहे? तो बोला नहीं साहब, पैसे इसका रेट बढ़ गया है। तो मैं इतना मायूस था उस दिन रात को कि मेरे पास 10 रुपए नहीं थे। थोड़ी सी चिल्लर थी। मेरा एक दोस्त था सिकंदर नाम का, जिस दुनिया में नहीं है। उसने वो पैसे देकर वो लाश को मैंने अपने कब्जे में किया था। तो इस तरह से मेरी हालत हो गई थी दोस्तों। फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये सब मेरे जीवन में शराब की वजह से हो रहा है। क्योंकि तो शराब पीने के बाद में मैं अपने आप को बहुत एक अलग किस्म का इंसान समझता था। मैं अंग्रेजी में बात करता था। मैं मराठी स्कूल में सीखा था। मगर एक लड़की ने मेरा इंसल्ट किया था कॉलेज में। उस दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा। और सचमुच में एक कन्वेंशन को मैं अंग्रेजी में शेयरिंग किया था, एंड पीपल दे रियली अप्रिशिएटेड। मैं ट्रस्टी था तो वहां सब अंग्रेजी में चल रहा था कॉन्फ्रेंस में, और मैं अंग्रेजी में वार्तालाप करता हूँ बहुत अच्छी तरह से। मैं अपने को तीसमार खा समझता था। मगर आज मैं ये आत्मप्रौढ़ी नहीं मार रहा हूँ आपके साथ में। मैं बड़ाई के लिए ये नहीं बता रहा हूँ, मगर विषय ये है कि शराब, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, शराब पीने के बाद में मेरे पूरे व्यक्तिमत्व में एक किस्म का बदलाव आ जाता है। मैं अगर डरपोक किस्म का इंसान हूं तो मैं एकदम, मेरे में 60 हत्तियों का बल आ जाता है। मैं अगर भिड़स्त हूं तो मैं किसी कोई भी डेयरिंग करने के लिए तैयार हो जाता हूं। मैं बहुत बेबंद और बेशिस्त और बेछूट इंसान बन जाता हूं, बदनाम इंसान हो जाता हूं। फिर भी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, शराब ने मेरी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पे मुझे लाकर खड़ा कर दिया था कि वहां से सिर्फ मौत ही मुझे अपने आगोश में लेने का एक छोटा सा कार्य बाकी था। मगर भगवान की कुछ अलग प्लानिंग थी। मेरे 3 सगे भाई 2009 से 2014 5 साल में चल बसे शराब पी पी के। मैं कुछ नहीं कर सका। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम था मेरे पास में, नो नो डेथ ऑफ अ डियर वंस, कि कोई भी मेरा नजदीकी रिश्तेदार है, उसका वो जाने के बाद में शराब पीता हूं तो वो वापस नहीं आने वाला है। मेरा वो दुख है, वो दुख नहीं है। ये सब के पीछे की जो वजह थी वो मेरी सोच थी। मेरी सोच बहुत गंदी थी, बहुत परवर्ट यानी बहुत विकृत थी, बहुत विध्वंसक यानी बहुत डिस्ट्रक्टिव थी। और फिर उसके बाद में, शराब के बाद में, फिर मेरे हाथ से वो सब घिनौने कार्य हो जाते थे, घिनौने काम मैं करता था, जिसकी समाज में आज भी उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। समाज उसकी इजाजत नहीं देता है। एक लड़की के साथ कई लोगों ने अति प्रसंग करना, ये दोस्तों एक शैतान और पाशवी प्रवृत्ति वाला इंसान ही ऐसी चीजों को सामने जाता है। तो फिर अब शराब तो शराब थी, कई सालों तक उसने साथ दी थी। आस्ते आस्ते उसका फिर शराब पीने के बाद में जब पहली बार एक स्त्री के साथ में मैंने शरीर सुख लिया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग का सुख पा रहा हूं। इतनी मुझे उस दिन खुशी हो गई। मैं बोला भगवान, ये सुख तो मैंने आज तक नहीं देखा है। और फिर क्या था, वो एक कॉम्बिनेशन बन गया। मेरे पेट में अगर खाना भी नहीं है तो चलेगा, मगर मुझे शराब पीने के बाद में मुझे कोई ना कोई स्त्री के साथ में सुख लेने की लत लग गई। फिर वो एक नजदीक का रास्ता था उसके लिए, तो फिर शादी तो मेरी हुई नहीं थी, तो मैं क्या करता था, रोज रोज तो मैं अलग अलग लड़कियां पटा नहीं सकता, इतना तो मैं हैंडसम नहीं था। तो फिर मैं रेड लाइट एरिया का सहारा लिया था। उधर अलग 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 जो खुद किसकी मुझे, किसका चेहरा खुश अच्छा लगता था,
किसका शरीर अच्छा लगता था, किसकी बातें अच्छी लगती थी, किसके स्तन अच्छे लगते थे, अलग अलग अवयवों से मैं प्यार करता था, और फिर वैरायटी सेक्स की आदत पड़ गई। दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। यस, उस वक्त मेरी खुशकिस्मती थी कि एड्स नाम की बीमारी तब तक हाईलाइट नहीं हुई थी इंडिया में, नहीं तो मैं एड्स से भी मर सकता था। मगर फिर वेनरल डिजीज, जो गुप्त रोग कहा जाता है, आप ज्यादा ज्यादा वेशागमन करोगे, अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन न लेते हुए, अगर आप उसके साथ में शरीर सुख लेते हो, तो आपको गनोरिया हो सकता है। गनोरिया इन द सेंस, आपका जो लिंग है उसके ऊपर, आगे जो सुपर्णा है उसके ऊपर पस हो जाता है पूरा। दूसरे स्टेज में गनोरिया के बाद में सिफिलिस नाम की चीज तुमको पकड़ लेती है। वो है छोटे 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 ऐसे पुरल, जिसको बोलते हैं, फोड़िया फोड़िया जैसे वहां आ जाती है, और वहां से फिर पस निकलता है, खून निकलता है, गंदगी आती है। और तीसरा जो स्टेज है वो है सॉफ्ट सोल। आपके जांग में एक बहुत बड़ी गांठ आती है, और वो बढ़ते बढ़ते जाती है, एक दिन बस्ट हो जाती है, आपको चलना भी मुमकिन नहीं रहता है सीधी तरह जैसे आप चलते। तो ये सब बीमारियों का मैं शिकार हुआ था, पता ही नहीं था। और इनकी ये सब की जो इलाज चलते थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलते थे। वहां के डॉक्टर इतना जलील करके पूछते थे, कुठे गेला होता नालायका शेण खायला, कहाँ गए थे गोबर खाने के लिए, इस तरह से पूछते थे दोस्तों। ये विषय दोस्तों बहुत, मराठी में जिसको बोले जिव्हाळ्याचा विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। इसको मुझे बिल्कुल कैजुअल लेना नहीं है। ये तो मैंने देखे हैं, कई सारी स्लिप्स हुई है, ये लेडीज लोगों के लिए हुई है। तनाव, घर में अगर खूबसूरत बीवी भी रहेगी, अगर बाहर की आदत लग गई तो फिर दोस्तों वैरायटी में इंसान जाता है। क्यों? तो सेक्स के लिए जो समर्पण चाहिए, उसमें जो श्रृंगार चाहिए, जिसको रोमांस बोलेंगे हम, उसके लिए जो त्याग चाहिए, वो उससे हम बहुत दूर रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। मुझे अगर अपने घर में मिसेस के साथ में अगर अच्छी तरह से सेक्स करना है, तो उसकी शुरुआत रात को 8 बजे से शुरू होनी है। कि भाई आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, उसके लिए आप कुछ तो एक आधी गिफ्ट ले गए हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, भाई आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। उसको आप अलग अलग किस्म के, भाई इतना सब घर का आप कर रही है, फिर भी आप हमेशा फ्रेश रहती है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपके जैसी सहचारी मुझे भगवान ने प्रदान की है, इस तरह से है। तो उस दिन का जो सेक्स है वो अलग रहेगा, कि तो उसमें दोनों तरफ से आकर्षण रहेगा, दोनों तरफ से उसमें परफॉर्मेंस रहेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, स्पेशली जो कंट्री लिकर वगैरह जो है, देसी खर्रे जो है, ये बहुत पीने के बाद में ऐसा लगता है कि मेरी डिजायर इतनी स्ट्रांग रहती है कि ऐसा लगता है कि मैं अब इसको खा निगल जाऊं या क्या करूं। इस तरह से मैं बेहोश हो जाता हूँ, बेफाम हो जाता हूँ। और फिर मुझे कई बार तो ऐसा आता है कि योर डिजायर इज टू द एक्सटेंट, आपकी जो इच्छा है बहुत उच्च कोटि की है, मगर आपका परफॉर्मेंस बहुत नीचे लेवल का है। यस, तो ये दोनों चीजें जो है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद महसूस हो गई। बिल डब्ल्यू उसके लिए बहुत अच्छी तरह से लिख रहा है कि हमारे लिए इसके लिए कठोर परीक्षण परीक्षण करना बहुत जरूरी है शराबियों के लिए। क्यों? तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सेक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। In A we do not speak much about sex, and yet putting sex in its proper place is one of the reward that has come to us as a result of our new way of living. ए में आने के बाद में अगर हम उसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, मगर हमें जो एक नई जीवन पद्धति यहाँ दी गई है, ए वे ऑफ लाइफ, उसका हम अगर सही मायने में इस्तेमाल करते हैं सेक्स का, उसकी जगह अगर हम फिक्स करते हैं, तो ये भगवान ने हमें दी हुई सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ी गिफ्ट है। क्यों? तो ये भगवान ने दी हुई गिफ्ट, इसका हमने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करना है, ना ही इसके लिए हमको तुच्छता से इसकी तरफ देखना है, मैं इतना ये नहीं हूं, नहीं। इसके ऊपर तो साधु सन्यासियों का भी कंट्रोल नहीं था, वो भी फंस गए थे। विश्वामित्र ने सिर्फ घुंघरू की आवाज सुनी थी और उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी थी और मेनका से शादी की। तो कहने का ये मतलब है कि मुझे ये दोनों चीजें जो है,
एक दूसरे का एसोसिएशन मुझे ढूंढना है। कोई लोग है शराब पीने के बाद में वो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, कोई लोग है शराब पीने के बाद में उनको मारामारी करनी होती है, कुछ ना कुछ झगड़ा जरूर करेंगे। कोई लोग है उनको सिर्फ नॉनवेज ही अच्छा लगता है, कोई लोग है शराब पीने के बाद में वो जुआ ही खेलेंगे, कुछ भी हो जाए ऐसे नहीं करेंगे। तो ये मेरा एसोसिएशन है, ये मुझे पहले जान के लेना है। ये सब्जेक्ट को मुझे अगर हाथ डालना है तो मुझे एसोसिएशन, मेरा एसोसिएशन था शराब के बाद सेक्स का। जुआ भी मुझे बहुत पसंद था, मैं बहुत जल्दी फ्लश खेलना सीख गया था, और कई बार मैंने बहुत सारे पैसे, कई एक बार तो ऐसा हुआ था कि पूरे के पूरे जितने बैठे थे सब लोग हार गए थे, मैं अकेला प्लस था। वो 3 एके 3 बादशाह, वो अंधा चौकट का राजा, अरे बाप रे! फ्लश बोलो, मुझे रमी अच्छी खेलनी नहीं आई, मगर लक था मेरा शायद उसमें कि मैं वो क्लब को जाता था, जैकपॉट जैसे थे, कभी-कभी पूरा जैकपॉट लेता था और बाजू में फिर रेड लाइट एरिया रहता था। और जुआ तो दोस्तों मुझे जान लेना है, जुआ मुझे, मैं मटके का तो मास्टर था। मैं शुरू में जब मटका खेलता था, स्कूल में था 9th में, तब 2 आने से शुरुआत हुई थी। 2 आने को 10 रुपया 2 आने मिलते थे, 1 रुपए को 81 रुपए का भाव था। तिकड़म को 140, डबल आया तो 200 रुपया। मैं कॉलेज में था तो एक जॉकी की लड़की हमारे क्लास में थी, पुरतू सिंह नाम, फेमस जॉकी था पूना में, और एक शामू चौहान का लड़का था। वो बोले, एक दिन पूछा उन्होंने, शुभा हाउ अबाउट कमिंग फॉर रेसेस? मैं बोला क्या है वो? बोले घोड़े की रेस, आ जाओ। उन्होंने मेरा टिकट लेके मुझे अंदर ले गए और मैंने पहले दिन वो घोड़ों की रेस देखी थी। वो आज भी मेरे जहन में है दोस्तों। आज भी मैं यूट्यूब पे कभी कभी केंट की डर्बी देखता हूँ, ब्रीडर्स कप देखता हूँ, इंडियन डर्बी जो मुंबई में बहुत फेमस है वो देखता हूँ। यानी क्या हुआ, खेल तो बंद हुआ, मगर जो जहन में वादियों में जो बातें फंस गई है, उनसे बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है। खैर, मैं मटके का मास्टर था तो लोग मुझे प्रोफेसर भी बोलते थे। एक दिन मैं सोमवार मंगलवार के दिन 249 से पंजा आया था, तो दूसरे दिन उस एक हिसाब से थ्योरी मिल गई थी कि 2 और 4 का अपोजिट छक्के का 1, 4 और 9 13 का 8, 1 और 8 9 प्लस 4 138, 138 से बराबर दूरी आई। उसके बाद में सेम हिसाब से 699 से चौका आ रहा था, 1 3 4 का अपोजिट 9, 8 3 11 का अपोजिट छक्का, 6 और 9 15 प्लस 4 इज 9। और यही थियरी से एक मंगलवार को लास्ट को 370 से 10 आना था, आया। लोग मुझे बोलने लगे, महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए। और मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अरे, मेरा 7वां सेंस जाग गया है शायद, मैं अपने आप को भी महाराज कहने लगा। उसके अगले मंगलवार को नहीं आया वो आंकड़ा, लोगों ने मुझे बहुत पीटा, कि तो मैं बोला था लोगों को, मुट्ठी भर के लगाओ, थैली भर के लेके आओ, पैदल जाओ, टैक्सी से आओ, घरदार बेच के लगाओ। और लोगों का विश्वास था कि तो पहले 3 मंगलवार वो थियरी चल गई थी, मगर उस दिन नहीं चली। और फिर उस दिन मैं समझ गया, अरे बाप रे, ये दुनिया ही ऊपर भी ले जाती है और पैरों तले कुचल भी देती है। तो ये जो तीनों बातें हैं दोस्तों जुआ की, ये अपने एक मेंबर ने जुआ में 17.5 लाख रुपए एक ही सिटिंग में हार गया था। आखिर में ऐसा हो गया, उसको उसका बंगला बेचना पड़ा, बुकी ने बिठा के रखा था। ये चीजें मुझे आगाह करती है कि भाई ये आपके लिए नहीं है, ये रास्ते सिर्फ बर्बादी की ओर जाएंगे। 40-40 लाख रुपए मैंने देखा है, मुंबई के कई लोग शेयरिंग के बाद में मुझे अकेले में पूछते थे, भाई इतना इतना कर्जा हुआ है। मेरे को खुद 17 लाख रुपए का कर्जा हुआ था ए में जब आया था मैं। बोले तो ए में आने के बाद 11 साल के बाद, मगर वो मेरे धंधे का कर्जा, धंधे का कर्जा है ना। मैंने घर लिया था, मैंने जमीन ली थी, वो सब बाद में अप्रिसिएट हुए। और मैं दो, उसका जो हिसाब था वो मैं करने में दोस्तों फेल था। फेल इन द सेंस कि मुझे 100 रुपया अगर किसी का देना है तो मैं दूसरों से 130 रुपए लेता था, और उस पहले वाले को 100 रुपया देता था, मगर मेरा कर्जा 130 रुपया होता था। मैं 2% से, 4% से, 5% से, अरे बाप रे, इस तरह से वो हो गया। और एक दिन खुदकुशी तक की नौबत आ गई थी, मगर भगवान ने बचाया था कि तो मिसेस ने मुझे उस दिन सही मायने में आगाह किया था कि भाई डरो मत। उसने मुझे आश्वस्त किया था कि अब भी वक्त है, आपने जुआ में पैसे नहीं उड़ाए हैं, ना औरतों के ऊपर खर्च किए हैं, ना आपने शराब पी है, ना कोई, आपने ये सब है, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया है। ये एक टाइम बिंग फेज है,
इसके बाद में ये सब एप्रिसिएशन होने वाला, और सचमुच ऐसा ही हुआ। जो फ्लैट मैंने 2003 में लिया था 5 लाख में, उसने मुझे 40 लाख रुपया दिए 4 साल पहले जब मैंने बेचा। जो जमीन मैंने 3 गुंठा ली थी 5 लाख की, आज उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है मार्केट वैल्यू से। उधर आज मेरी कंपनी है, मुझे हर महीने में 70,000 रुपया वहां का किराया मिलता है। मैं आज आज खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। 11 साल से मैं रिटायर हूँ। मगर यानी ये तीनों चीजों के ऊपर बहुत ईमानदारी से काम किया दोस्त। जिस दिन मैंने पत्ते छोड़ दिए, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था, मैं 800 से अट्ठा खेलने को जा रहा था और मैं वहां लेट पहुंचा, बरसात हो रही थी, मेरे हाथ में छोटा बच्चा था, मेरा लड़का था, उसके कान के इधर एक छोटा सी जख्म हो गई थी, वो टाके निकालने में देर हो गई थी हॉस्पिटल। और रात को बुक्की ने 800 से आंकड़ा दिया। उस दिन मेरे छाती में इतनी धड़धड़ हो रही थी, मेरे हार्ट बीट्स इतने बढ़ गए थे कि ऐसा लग रहा था शायद मैं आज मर जाऊंगा। मैं बोला वो क्या चीज काम की ये में आने के बाद, जो मेरे जान से भी मुझे ले जाने वाली है। उस दिन से जो छोड़ दी मैंने बात को, आज तक मैंने फिर उसका कभी भी सहारा नहीं लिया। मैंने एक बात अपने आप से हमेशा ठान ली है, जिस रास्ते, जिस गांव को मुझे जाना नहीं है, फिर उसका रास्ता मुझे पूछना नहीं है। एक घाव दोन टुकड़े, बस। शराब छोड़ी आज तक मैंने फिर नीरा भी नहीं। 17 जुलाई 1999 मेरा एसोसिएशन था। शराब पीने के बाद में दाल चावल कभी नहीं खाता था। मुझे भले वो बोम्बिल हो, सुकट हो, बांगड़ा हो, फिश हो, चिकन हो, मटन हो, मुझे, मैं नॉनवेज का तो इतना शौकीन था। मगर मेरा वो एसोसिएशन था। मैं बोला अगर मुझे आज भी मुझे वो फिश की बास आती है तो मुझे अच्छी लगती है। आज भी कोई अगर सिगरेट पी के वो धुआं छोड़ता है, मुझे अच्छा लगता है। मगर मैं उससे दूर हूँ। मैंने पत्ते जिस दिन छोड़े, मैंने, नहीं तो हम हमारे हमारे सिंधी समाज में श्रावण महीने में तो सब घर की औरतें ये वो सब मिलके जुआ खेलते हैं और खुशी खुशी खेलते हैं, कि तो आपस की बात रहती है। मैंने नहीं लिया दोस्तों, हाथ में मैंने पकते नहीं पकते। जैसे हम रोज सुबह में शौचालय में जाते हैं टॉयलेट के लिए, तो फ्लश होने के बाद हम बाहर आने के बाद सोचते नहीं है पीछे हम क्या छोड़ा है। उसी तरह से मेरी आदतें गल जानी है, तब जाके मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो विषय है, ये मुझे मदद करेगा। कि तो मेरी बीमारी बहुत डेंजर है। अल्कोहलिज्म जो बीमारी है, जो शराबियत नाम की, वो बिल डब्ल्यू बोलता है योर मनी, पावर, प्रेस्टीज, योर इंटेलिजेंस, योर बेनेडिक्शन, योर कास्ट, क्रीड, योर बैकग्राउंड, दे आर नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम अल्कोहलिज्म। आप कितने ऊंचे खानदान से हो, आपके पास कितनी बुद्धिमत्ता है, आपके पास कितना पैसा है, आप स्त्री हो पुरुष हो, ये चीजें कुछ भी मायने नहीं रखती है। ओनली पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ वुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। ओनली एक्ट ऑफ प्रोविडेंस विल रिमूव इट फ्रॉम अस। सिर्फ भगवान की असीम कृपा ही हमको इसमें से दूर रखने वाली है। तो दोस्तों जुआ ऐसे ही बंद नहीं होगा आपका, उसके लिए भरसक कोशिश करनी पड़ेगी। कि तो वो अंधा चौकट का राजा है, वो बुलाता है आपको, वो नींद में भी आपको बुलाएगा। जुआ जुआ की लत तो इतनी बेकार है कि, और उसके अलग अलग विचार रहते हैं। कोल्हापुर में एक मेंबर की औरत बोल रही थी, मेरे आदमी ने 2 नहीं 3 औरतें रखेंगी तो भी मुझे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, वो शराब पिएगा तो भी ऑब्जेक्शन नहीं, मगर वो जुआ खेला तो मुझे बुरा लगेगा। कि तो 3-3 4-4 दिन घर में आता ही नहीं। सबसे अहम बात यह है दोस्तों, हर एक का देखने का नजरिया अलग है। मेरी मिसेस को अगर पूछेंगे तो बोलेंगे जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, चलेगा, मगर उसने भाइयों का लफड़ा नहीं करना है। ये तो मेरे लफड़े के वजह से उसको इतनी मानहानि सहन करनी पड़ी है। और मैं कभी भी सही मायने में मैं शांत, खुशहाल, हैप्पी, जॉयस और फ्री लाइफ नहीं जी पा रहा था। मगर उसके लिए जब मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के ऊपर अपने आप को झोंक दिया, मुझे कर्जा क्यों हुआ था इसकी मैंने छानबीन की। मेरी इन्वेंटरी मुझे एक आईने की तरह मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते गई, कि भाई इस तरह से आप अगर जाओगे तो आप इसमें से दूर रहोगे। शराब का मैं आपको प्रामाणिकता से कहूंगा, भगवान को हाजिर नाजिर रख के, कि मुझे कभी भी स्ट्रांग ऑब्सेशन नहीं आया। इतने चढ़ उतार मैंने देखे, अभी 35 साल होंगे मुझे 3 महीने के बाद में, 13 मार्च को। मगर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि चलो इसके ऊपर शराब ही एक ये है, नहीं। मेरे कोरोना में 2 सगी बहनें चली गई 1 साल के अंतराल में। मेरे बहन की लड़की चली गई, मेरे बहन के उसका पति चल बसा। चार चार बॉडीज गए 1 साल में।
और ना ही मुझे उनका क्रियाक्रम करने का मौका मिला। मुझे वहां जाने की भी इजाजत नहीं थी। मगर मैं भगवान से उसका हिसाब करते गया, भगवान आपने ये आपका सब प्लानिंग है। सी गॉड्स हैंड एवरीवेयर। भगवान का हाथ मुझे हर जगह देखना है। तो जो लोग फंसे हैं, मैंने अपने एक मेंबर को देखा है जुआ में, खत्म हो गया वो। बहुत अच्छा मेंबर था, मगर क्लब को जाता था, उसको कई बार बोला कि राजा नको जाऊ आयुष्य, तो वो बोला नहीं रे, खूबसूरत बीवी भी तुमको थाम नहीं सकती है। इसके लिए मुझे जुआ, रम रमा और अमी, ये तीनों जो आर है, इसके जड़ मुझे पहले ढूंढ लेनी है। मैं शराब पीता हूं तो फिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, तो सबसे पहले मुझे शराब के ऊपर अच्छी तरह से रोक लगानी है कि जी नहीं, कुछ भी हो जाए आज का दिन शराब नहीं पीऊंगा। मराठी में बोलते शेंडी तुटो किंवा पारंबी तुटो, कम वॉट में कुछ भी हो जाए भगवान, आज के दिन मुझे शराब से दूर रहना है। आपकी मदद और आपके मार्गदर्शन की मुझे निहायत आवश्यकता है। तो फिर वो आपको मदद करता है। ही सीज योर एफर्ट्स नॉट द रिजल्ट्स। भगवान आपके आपकी कोशिशें देखता है कि इसको सचमुच इसमें से आपके जो प्रयत्न है, मराठी में जिसको प्रयत्न बोलते हैं, वो देखता है। आपका रिजल्ट नहीं देखता, वो रिजल्ट उसके हाथ में है। कर्म करना मेरे हाथ में है, रिजल्ट भगवान दे रहा है। ये तो हर एक किसका कर्म अलग अलग है। तो दोस्तों, पहले जब मैं शराब में डूब गया था, तब मेरे जिंदगी की नाव कैसी, वो कई बार वो पत्थर से टकरा जाती थी। मगर जब मैंने उस नाव को भगवान के हाथ में दे दिया कि भगवान आप इसके चालक हो, मैं इसका प्रवासी हूं, मैं इसका हमसफर हूं, आप मुझे गाइड कीजिए। फिर दोस्तों, उसका जो डेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो आस्ते आस्ते कम होने लगी। नहीं तो मुझे स्त्रियों के प्रति मेरा इतना आकर्षण था कि तो मैं अलग अलग कोशिशें करता था उसके लिए। अफू खा के ये करो, मैं भांग खाता था, उसके ऊपर थोड़ी शराब पीता था, फिर उसके ऊपर एक चिलिम पीता था, और फिर जाता था। बस कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि बस यही जिंदगी की सबसे सुख की है, कि तो इस दुनिया को मैथुन अगर कहा है। इंसान का पैसा भी कमाते कमाते एक ऐसी डेडलाइन आ जाएंगी, मगर सेक्स उसके दिमाग में है। वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो भले वो कमर के नीचे का उसका जो पोर्शन है काम नहीं करेगा, मगर विचारों से वो हमेशा जवान रहेगा। और बिल डब्ल्यू बोलता है, कई बार तो ऐसे होता है कि बहुत शराब जिसने ज्यादा पीकर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया है, वो फिर उनको नपुंसकता की भी एक ऐसी फीलिंग आ जाती है। अल्कोहल इज सो स्टिमुलेटिंग विथ सम पीपल, दोज हु हैव ओवर इंटेलिजेंट इन सेक्स। जिन्होंने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, फैमिली आफ्टरवर्ड्स में बिल डब्ल्यू लिखता है कि उनको कभी कभी ये फीलिंग आ सकती है। मेरे एक बहुत बड़े हमारे मेंबर थे, एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा था 6 महीना कि शिवम, यहाँ शराब पीने का मेरा प्लान है, क्योंकि यार मेरा कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं हो रहा है, वो 2 पैक पीऊंगा तो अच्छा। मैं बोला जी नहीं, उसकी ये पढ़ के बताया, आज थोड़ा समय क्यों। बिल डब्ल्यू बोलता है, इट इज नॉट अ परमानेंट फेज। ऐसा परमानेंट नहीं होगा, अगेन तुम फिर से आएंगे। कई सालों तक शराब पी के सेक्स करने की आदत है, तो वो एकदम आपने शराब बंद कर दी तो वो वैसे नहीं होगी। उसके लिए ड्यू कोर्स में आस्ते 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 अपने आप को जब मैं ढालते जाऊंगा उसमें, तब जाके वो मुझे मेरी ओरिजिनल, मेरी जो स्थिति है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है, वहां मैं पहुंचने वाला हूं। ये तो मैंने तो स्कूल में जाते टाइम जाता था, रास्ते में वो जादू का खेल करने वाले, ये गोलियां बेचने वाले, वो बोलने के भारत में जो 7 मिनट से 17 मिनट तक गाड़ी चलाएगा वही स्त्री को खुश करेगा। ये सुना था, मगर सच्चाई क्या है वो नहीं है। कई बार रमा के प्रति हमारा अज्ञान भी हमको धोखा दे देता है। हमारे हमारी जो खुद की मनगढ़ंत बातें रहती है, हमारा जो इग्नोरेंस रहता है, वो भी हमको इस बातों से दूर रखता है कि मुझे अगर मेरे घर में 5 पकवान है तो मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं।
मगर प्रॉब्लम ये है कि मुझे हमेशा एवरीबॉडी लाइक्स हिज नेबर्स वाइफ, मैं हमेशा तुलनात्मक रीति से देखता हूँ। अरे इसकी बीवी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा खाना बनाती है, उसको कितना खुश हुआ। हर एक के घर में वही है, बीवी बीवी है, वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, रशियन हो, जर्मनी की हो, उसको भगवान ने बड़बड़ करने की आदत दी है। वो तुम्हारे नुक्स निकालती रहेंगी, तुम्हारे अहंकार का जो बहुत बड़ा बलून है उसको वो सुई लगाने वाली है, तुमको वो कभी भी ये नहीं रखेगी। तो मुझे उसके प्रति घृणा नहीं करनी है। इसके लिए दोस्तों मुझे सेक्स के प्रति इन्वेंट्री लेना बहुत जरूरी है। और वो कैसे ले सकते हैं हम? तो बिल डब्ल्यू बोलता है कि हमारे कई सालों के जो खुद की हमारी जो कोई बिहेवियर पैटर्न है, उसको हमको जज करना है कि हम कहाँ स्वार्थी थे, कहाँ अप्रमाणित थे, कहाँ हम बेफिक्र थे, हमने किसी को क्यों बेवजह दुख दिया है, हम क्यों लोगों के प्रति ज्यादा कड़वाहट रखते थे, उनके प्रति हम द्वेष करते थे, उनका मत्सर करते थे। ये किसने किया है? ये हमने किया है। तो ये हमको जानना है कि हम हमारे ये दोष कहाँ उछाल कर ऊपर आते थे और हमको एकदम फिर एकदम नीचे चल जाते थे हो। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? ये सब हमको पेपर के ऊपर लेना है। जब तक मैं सेक्स की इन्वेंटरी अच्छी नहीं लूंगा, तब तक रमा मेरे सामने है। क्यों? तो जो जो बातें हैं दोस्तों, गांजा, चरस, अफू, सिगरेट, तंबाकू, पान, 120 300, ये वो ये सब चीजें है, ये निर्जीव है। इसके लिए आपको वहां तक चल के जाना होगा, आपको पैसा खर्चा करना होगा, आपको उनको ले। मगर स्त्री जो है वो सजीव है, उसने आपको दिया हुआ खुशी है, जो आनंद है, वो हमेशा आपके इधर मेमोरी में वो इंस्टॉल हो गया है। मेमोरी में वो दोस्तों आपने उसको रख दिया है। वो उफान कर ऊपर आने वाला है। उसकी जो उसके जो चित्कार बोलेंगे हम, उसका स्पर्श है, उसका जो अलग अलग किस्म के ये है, तो उसकी स्टेजेस है। पहला उसका विचार आने वाला है। विचार आने के साथ में मैं उसके साथ में थोड़ा 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 खेलना शुरू करूंगा। फिर उसका आस्ते 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 चिंतन करते करते वो आसक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। आसक्ति के बाद में उसकी कृति होने वाली है। और कृति होने के बाद में एक तो दो चीजें हो सकती है। एक तो मुझे उसमें आनंद मिलेगा या सुख मिले जैसा महसूस होगा, तो लोभ निर्माण होगा। अगर नहीं तो उसमें से फिर कड़वाहट के जरिए मेरे में क्रोध निर्माण हो जाएगा। और फिर क्रोध निर्माण होने के बाद में मेरी जो मानसिकता है वो सम्मोहित हो जाएगी। फिर आस्ते आस्ते सम्मोहित होने की वजह से मेरी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा, और मेरे एक अंधे कुएं में मेरा पतन हो जाएगा। ये उसका स्टेज है। इसके ऊपर मुझे काम करना है। जुआ में क्यों खेलता था? क्यों? तो मैं राजेंद्र कृष्ण नाम के एक मुंबई का बहुत बड़ा राइटर था, गीतकार था बहुत बड़ा। उसको 48 लाख रुपए वो जमाने में मिले थे जैकपॉट पूल में। तो मुझे भी, मैं ड्रीमी स्टेज में दारूड़ा शराबी तो हमेशा ख्यालों की दुनिया में ख्याली पुलाव पलाने में और शेख चिल्ली के जैसे सपने देखने में माहिर रहता है। मुंगेरी लाल के सपने तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मैं भी ऐसा महसूस करता था कि कभी तो भी मुझे एक बहुत बड़ा जैकपॉट मिलेगा जिससे मैं बहुत अच्छा घर खरीदूंगा, ऐसा वैसा, स्विमिंग पूल। कुछ नहीं हुआ दोस्तों। जिस दिन शादी की तो खुद के इनविटेशन कार्ड छापने के लिए तक पैसे नहीं थे। वो उधारी पे कैसे कैसे सब हुआ। कहने का यही तात्पर्य है कि मुझे ये सब बातें जो है, मुझे अपने आप से ईमानदारी से उसको ढूंढ कर उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्यों? तो जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, तब तक मुझे उसमें से सही मायने में मैं आनंद नहीं ले सकूंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है, सुख का और दुख का बहुत नजदीक का रिश्ता है। वो शुरू होता है, खत्म होता है। जैसे आपने 4 गुलाब जाम खाए, आपको सुख मिला, मगर 40 खाए तो पेट में कराहना शुरू हो गया, सुख दुख में तब्दील हो गया। तो मुझे इसमें से ये ढूंढ के लेना है कि मेरी चाहत कितनी है। और आस्ते आस्ते एज के हिसाब से सेक्स की जो मात्रा है वो कम होने वाली है। जो मैं 16-17 साल का था, उसका जो आकर्षण था, जो कान एकदम ये हो जाते थे, आज नहीं होंगे। आज मेरी अभी परसों मेरा 71 पूरा होगा 2 तारीख को।
और भगवान मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, इतना सब होने के बाद में 35 साल में आपने मुझे एक बार भी हॉस्पिटल का दर्शन नहीं कराया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे वो ये सब दोस्तों करने के लिए मुझे काम करना होगा। आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग। मैं बड़ी-बड़ी शेयरिंग्स में बड़ी-बड़ी बातों का बादशाह बन के खाली ये करूंगा तो मैं भगवान के नजर में गिर जाऊंगा। मुझे अब उसके नजर में उठना है। मेरा एक शिस्त प्रिय लाइफ जीना है। मैं उठता हूँ रोज सुबह में कई सालों से। मैं आज 2 वक्त सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। 24 साल होने को आए। नॉनवेज खाऊंगा तो फिर मेरे तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्तु कर्मसु। मैं जैसा खाऊंगा तो पहले मेरी जबान को उसका टेस्ट मिलेगा, फिर बाद में मेरे शरीर तुष्टि मिलेगी, जबान को पुष्टि शरीर को मिलेंगी, खून तैयार होगा। अनावश्यक भाग है वो मल मूत्रों के जरिए विसर्जित होगा, मगर सबसे अहम है वो मेरी चेतना तैयार करेगा। मेरा कॉन्शियसनेस तैयार होने वाला है उसमें से। पराई औरत के तरफ में अगर नहीं आंखों में सादगी से और सफाई से उसके तरफ देखूं, सफाई उसमें शुद्धता चाहिए ना। औरतों को नजर समझती है हमारी, ये गंदी नजर से मुझे देख रहा है, तो मुझे वहां काम करना है। मुझे अब पत्तों को बोलना है कि नहीं बाबा मैं जुआ नहीं खेला। आज भगवान की दया से मुझे कोई किस्म का कर्जा नहीं है। नहीं तो मैं हमेशा उद्विग्न रहता था कि साला मर जाऊंगा तो लोग बोलेंगे कर्जा छोड़ के गया है, मैयत पे आते क्या नहीं वो भी पता नहीं है। ऐसे विचारों से मैं घिरा रहता था। आज बोलता था नहीं, जाने का दिन फिक्स है, उसके लिए क्या सोचना। आज मेरे हाथ में जो बेरर चेक है मैं उसके लिए सोचूंगा। अच्छी चीजों के लिए राइट ना हो, बुरी चीजों के लिए नॉट ना हो। मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है तो करता हूँ, कई सालों से करता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। कि तो मेरा मेंटल स्टेज है वो मुझे हमेशा सुदृढ़ रखता है। एक अच्छे शरीर में एक अच्छा मन रहता है। इसके लिए दोस्तों ये जो आज का सब्जेक्ट है रम, दोस्तों शराबों में डूबे हुए नहीं उजड़े जिंदगानी, इसी तरह से हजारों बह गए बोतलों के पानी। शराब में आज तक कोई नहीं उभरा है। हम लोग सोशल ड्रिंकर नहीं है, हम लोग प्लान ड्रिंकर नहीं है, हम लोग क्रॉनिक ड्रिंकर है, हम लोग मेरी गो राउंड ड्रिंकर है, हम लोग कंपल्सिव ड्रिंकर है। हमारी जो पीने की जो मात्रा है वो उसने हमको कभी भी तृप्त नहीं दिया है। हम हमेशा अतृप्त रहने वाले आत्माएं हैं। हम जो भी करेंगे वो हमेशा एकदम मराठी में जैसा टोकाचं म्हणू आपण, कि जो भी करेंगे तो एक कहावत है, खाईन तुपाशी नहीं तो राहीन उपाशी। मैं जो भी करूंगा तो या तो मैं घी खाऊंगा या तो भूखा रहूंगा। मुझे इस तरह से नहीं, मुझे अब सुवर्ण मध्य लाना है। उसके लिए बीडब्ल्यू बोलता दोस्त कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं ये नहीं करेंगे तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। ये सब जो तीनों प्रॉब्लम है मेरे, हमारा हमारा देह कुछ भी हो जाए, मगर हमने उसके लिए अब एक कदम आगे आना है। मेरे ऊपर कितने भी अभी अन्याय होने है मेरे तरफ, मैंने लोगों के ऊपर करे है, उनका भी परिमार्जन करने के लिए मुझे अब तैयारी रखनी है, कुछ भी हो जाए। और दूसरे अगर इसमें अगर कहना हो तो हमारी जो इतर समस्या है, वैसे हमारे सेक्स की समस्या भी, औरतों की समस्या को भी हमने उसी तरह से देखना है। क्यों? तो जैसा हम ध्यान और चिंतन करते हैं उसी तरह से हमको भगवान को इस बारे में कहना है कि भगवान ये भी चीज मैंने आपके अधीन रखी है और आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। इसमें मैं अपनी हिम्मत और मेहनत से और अपनी कारीगरी से, अपने कर्तृत्व से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। हैव आई ब्रॉट बैक माय सेक्स प्रॉब्लम अंडर प्रॉपर कंट्रोल। जिस तरह से शराब के लिए मैंने भगवान की मदद ली, पहले एक कदम में मैंने बोला कि भगवान मैं विवश हूँ, शराब के सामने मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है, मुझे आपकी मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं अपने शक्ति के ऊपर नहीं कर सकता। तो भगवान ने, मेरा छोटी सी बात है मगर वो मेरी प्रार्थना जो हृदय से निकली है वो सुन ली और मुझे आज 35 साल दूर रखा है। उसी तरह से मुझे इनको करना है। जो भी चीज मुझे मेरे लिए असंभव है, अविश्वसनीय है, मेरे खुद की बलबूते के ऊपर जिसको सामना करना मेरे लिए कठिन है, तो वो मुझे भगवान के ऊपर सौंप देनी। तो फिर भगवान उसके लिए मुझे हेल्प करते हैं। ये तो
वो मेरी सीनियरिटी नहीं देखते, मेरी सिंसियरिटी देखते हैं कि इसको सचमुच एक अच्छी लाइफ जीना है। आज मैं ये जो सब बता रहा हूँ, इसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाने की जरूरत है मुझे। लॉकडाउन में मैंने 200 प्लस से ज्यादा शेयरिंग किए हैं। मुझे अब कुछ भी याद नहीं करना पड़ता ना, अलग से। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, याद करना है। मैं उतना एक्सपर्ट इंसान नहीं हूँ, ये तो मेरे भी दिमाग में गंज लगेला है। शराब पी पी के मैंने अपने आप को एक नराधम की तरह ट्रीट दिया है। अब मुझे नरोत्तम बनना है मुझे अब। मगर शराब ही है वो दोस्तों। शराब के साथ में उसका सेक्स का अगर बहुत नजदीक का रिश्ता है, तो उसको चेक करना है कि मैं ट्रेन की सफर में कोई मेरे लड़की की उम्र की स्त्री आके बाजू में बैठ गई, तो मेरे हालचाल कैसी है, मैं उसको किस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, मेरे विचारों में क्या है। इसके लिए गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम है। मुझे हमेशा भगवान का सहारा लेना है कि मेरे हर समस्या से आप बड़े हो। पहले क्या होता था, मैं समस्याओं को बड़ा करता था, तो अल्टीमेटली मैं दुखों का सामना करता था। आज जो भी चीज मेरे जीवन में आती है, तो मैं बोलता हूँ भगवान, ये आपका प्लानिंग है। मैं उसकी कृपा समझता हूँ। आई सी हिज हैंड एवरीवेयर। कि आपने किया है, शायद आपने प्रॉब्लम भेजा है, तो इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है, तो वो मुझे प्रदान करते हैं। कि तो उनसे मेरा आदान प्रदान है। गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। ये भगवान ने ये दुनिया बनाई है, उसको सब मालूम है। जैसे एक मालिक को अपनी कंपनी में कहाँ क्या रखा है, उसका धंधा कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके पास कितने लोग काम को है, हर चीज का उसके पास नॉलेज होता है। उसी तरह भगवान के पास में हमारा, हम किस तरह से विचार कर रहे हैं, हमारे आदान प्रदान किस तरह से है, हमारी कार्यकलाप किस तरह से है। और ये स्पेशली 3 चीजों के प्रति, इसके लिए बहुत लोग नीचे ही से देखते हैं। नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मुझे अब पवित्र बनाना है। मुझे इस शरीर को भगवान का मंदिर समझना है। भले इसमें कफ है, पित्त है, मल है, मूत्र है, पस है, वीर्य है, मगर ये भगवान का मंदिर है। मुझे इसके ऊपर अब आघात नहीं करने, इसके ऊपर ज्यादा अत्याचार नहीं करने। तो फिर ये मुझे सहाय करने लगता है। मैं 15-15, 20-20 कप चाय पीता था रोज। आज नहीं पिया, 20 साल हो गए, कुछ बिगड़ा नहीं मेरा। ताकि मैं दूध पीता हूँ, फ्रूट जूस पीता हूँ, फल फ्रूट खाता हूँ। उसका रिप्लेसमेंट है ना। नॉनवेज खाते तो नॉनवेज, एक तो बिरयानी रहेगी और उसके साथ में कचुम्बर रहेगा, भाकरी रहेगी और मटन रहेगा। वेजिटेरियन में कितने प्रकार है। मैं एक बड़े अमीर इंसान की शादी में गया था, 95 प्लस आइटम्स थे वहां पर। भेल थी, ये थी, इडली से लेके तो हर चीज थी वहां पर। कई किस्म के तो स्वीट्स थे, वेज बिरयानी, वेज पुलाव, अरे बाप रे, कई किस्म की सब्जियां थी। कहने का मतलब यह है कि ये सब मेरे ऊपर है। मुझे अगर ये सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, तो फिर अगर मैंने बोला कि ये सब्जेक्ट का मैं अगर नहीं लूंगा मेरी इन्वेंट्री, तो क्या होगा। तो दोस्तों, बिल्डब्ल्यू बोलता कि कोई भी ऐसा अगर ये हो गया, तो यहां तक कि मेरा अटैक भी आ सकता है मुझे। इसका अगर मैंने इसके साथ में मस्ती की, मैंने अगर नहीं सोचा, मैं कभी कभी अगर बिविल्डर्ड हो गया, जिसको अपन मराठीत गोंधळलेली अवस्था म्हणू, या मेरे से कोई गलती हो गई, तो दोस्तों मुझे फिर से उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कई जमाने के बाद में तुमने ये छोड़ दिया, तुम दूसरों को अगर कॉपी करने को गए, तो नहीं होगा। किसी का अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है मुझे। ये सामने वाले को हो गया तो मैं भी जी नहीं, मुझे अपने आप से ये सब करना है। मेरा खुद का इंट्रोस्पेक्शन, मुझे खुद की इन्वेंट्री लेनी है। मैंने अभी ब्लैकबेरी का सूट भी डाला, अगर मेरी जांग में स्कैबिजो है तो क्या करूंगा, खरूज जिसको बोलेंगे, तो वहां खुजन होने वाली है। तो मुझे उसके लिए अंदर से दवाई लेनी पड़ेगी। बाहर से मैं कितना भी मलहम लगाऊंगा, नहीं होगा। फोड़ा है, एक है, वो उसको ठीक करने जाऊंगा, वो फिर से ऊपर आने वाला है। तो ये आत्मिक शुद्धता मुझे बहुत जरूरी है। एक का प्रोग्राम वो है, डिजीज ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। ये जो बीमारी है मेरे मन, मेरे शरीर और मेरे आत्मा की है, और ये तीनों चीजें उससे है। सेक्स इज नथिंग बट इट्स अ मेंटल आर्ट परफॉर्म बाय बॉडी। औरत क्या है, ये कुछ नहीं है, एक मन का वो
खेल है जो शरीर द्वारा किया जाता है। और जिस वक्त मैं उसके साथ में शैया सोबत करता हूँ, उस वक्त मैं दुनिया की हर चीज भूल जाता हूँ। न मुझे कर्जा है, न मेरी माँ है, न बाप है, मैं कौन, कुछ नहीं। बस आई वॉन्ट एंजॉय, मुझे खुशी चाहिए। इसके लिए तो वो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, वो कुत्ते बिल्ली भी वो करते हैं। मगर हमें जोड़ीदार ढूंढना पड़ता है, हमें समय ढूंढना पड़ता है, हमें वक्त ढूंढना पड़ता है। हम उनके जैसा रास्ते पे नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मर्यादा दी है। मगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, शराब पीने के बाद में वो सब मर्यादा में ठोक देता हूँ, वो मर्यादा में लांग देता हूँ, और बस मुझे वो चाहिए। इसके लिए दोस्तों, मुझे जो भी करना है, तो उसके लिए मेरी नैतिक जिम्मेदारियां बहुत है। अगर मेरे बीवी ने ऐसा किया तो मुझे चल सकता था क्या? नहीं, तो फिर हम, मुझे क्या अधिकार है? इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये आदतें हैं तो यहीं रुक जाओ, हॉल्ट। भले तुम्हारा कर्जा हो, कुछ हो, एक एक प्रोग्राम के जरिए उसके ऊपर काम करके उसके ऊपर उठना है मुझे। इसके लिए रम रमा रमी, ये तो कहने की ऐसी बात है, मगर इसको बहुत डीप डाउन इसका अर्थ छुपा है। इसकी जो तीव्रता है वो बहुत गहरी है। मैं अगर वो समय पे उसको अगर नहीं जान लिया, तो दोस्तों मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत चुकाने के लिए मुझे फिर परिणाम जो है वो भोगने पड़ेंगे। उनके परिणाम है अलग अलग। पैसे का अगर मैं सही मायने में विनियोग नहीं किया तो लफड़े में पड़ने वाला हूँ। 10 रुपया कमाओ तो 1 रुपये का सेविंग होना चाहिए। 10 रुपया कमा के मैं अगर 15 रुपया खर्चा कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा अस्थिर रहने वाला हूँ, हमेशा दुनिया की नजर में नीचे रहने वाला हूँ। भूखे पेट तो संगीत भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मुझे मेरे व्यक्तिमत्व को सुधारना है, उसमें बदलाव लाना है। BW बोलता, those who know alcoholics by first hand contacts knows that no true alky stops drinking permanently without undergoing a profound personality change. जो लोग शराबी को जानते हैं वही बोल सकते हैं कि जब तक वो अपने व्यक्तिमत्व में लक्षण बदल नहीं करेगा, फंडामेंटल चेंज नहीं करेगा, तब तक वो शराब से हमेशा के लिए दूर नहीं रह सकेगा। मेरी कमजोरियां मुझे जान लेनी है दोस्तों। शराब मेरी कमजोरी थी, मगर शराब बंद होने के बाद में ये चीजें, जैसे दाऊद इब्राहिम को तुमने शूट कर दिया, तो फिर छोटा राजन बड़ा राजन क्या मायने रखते हैं? इस तरह से पहला मुझे शराब के ऊपर काम करना है कि शराब पीने के बाद में ये सब बातें मेरे से स्पॉन्टेनियसली हो जाती थी, उत्स्फूर्त जिसको बोले, अना चले जाता था, मैं खींचता जाता था। आज नहीं गया। क्यों? तो आज इनके ऊपर काम करने से मुझे एक ऊंचा स्वाद प्राप्त हुआ है। यस, ऊंचा स्वाद, हायर टेस्ट। ये जो टेस्ट है, ये अलग है, ये स्पिरिचुअल टेस्ट है। हर हर औरत को वही चीज है, कुछ अलग है क्या? उसको क्या सोने की कड़ है क्या? उसको नहीं, वही है। सभी को वही भगवान ने दिया है। अगर स्त्री के साथ में मुझे मस्ती नहीं करनी है, उसको कान में बांधा है, नथ में बांधा है, कमर में बांधा है, पाँव में बांधा है, हर जगह उसको जेवर दिया है भगवान ने, कि तो उसका तुम मूल नहीं ढूंढ सकते। जैसा ऋषि का कुल और नदी का मूल नहीं, इस तरह से स्त्री का कभी भी आपको जजमेंट नहीं आएगा। वो कभी भी एकदम वज्र की तरह कठोर रहेगी, कभी वो एकदम कमल की तरह, उसके आंसू आएंगे, आप हम्बल हो जाएंगे। मुझे अपने आप से स्टडी करना है, मुझे स्वस्थ रखना है, मुझे मानसिक मेरा जो संतुलन है उसको बरकरार रखना है, मेरी जो भावनिक अस्त व्यस्तता है उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजों के ऊपर मैं काम कर सकूंगा। मुझे मेरा शरीर स्वस्थ रखना पड़ेगा, जिसको फिजिकल रिलैक्सेशन बोलते। मुझे भगवान का जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको अपनाना है। भगवान का जो खुराक है उसके शक्ति का, उसको मुझे ग्रहण करना है। तब जाके ये चीजें होगी। उसके लिए मुझे डे टू डे प्रार्थना और ध्यान भी करना पड़ेगा। भगवान, आज का दिन आपने मुझे एक उधार दिया है, शायद वो आखिरी ना हो। मुझे आज का दिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। तो फिर मैं दूसरे स्त्रियों के तरफ साफ नजर से देख पाऊंगा।
शराब मुझे खींच के उधर मैं नहीं जाऊंगा, उससे मैं ना दोस्ती करूंगा, ना दुश्मनी करूंगा, ना संघर्ष करूंगा। मैं बोलेंगे भगवान आपने दूर रखा है, इसको दूर ही रखे। तो उसके जरिए मुझे आज कई गिफ्ट मिले हैं, मुझे एक बहुत अच्छी सेहत मिली है, एक अच्छी मानसिकता मिली है मुझे। आज कुटुंब में मेरे मेरे परिवार में मुझे उसकी खुशी है। मेरे 2 छोटे ग्रैंडसन है, उनके साथ में मैं खूब खेलता हूँ। आज मेरे पास 4 पैसे है, मैं कहीं भी जाता हूँ। मैं अभी जुलाई में अमरावती का ये किया था, अगस्त में हमारे ग्रुप का बहुत अच्छा हैकाथॉन किया, सितंबर में मैं उज्जैन गया था, अक्टूबर में पंढरपुर गया था, नवंबर में पुणे में 3 स्पीकर मीटिंग की थी, दिसंबर में अभी मैं नांदेड़ गया था। कहने का बात है कि आज मुझे मेरी खुद की चाहत है, उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। आज मैं जैसे बहाव के साथ में मैं बहते नहीं चाहता हूँ। मुझे मेरा गंतव्य स्थान पता है। आई नो माई डेस्टिनेशन। मुझे आज किसी ने कहा चलो तो और चलो, मैं नहीं जाऊंगा। गॉड हैज गिवन मी चॉइस। मुझे आज भगवान ने चॉइस दिया है। इसी तरह से दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है, मैं बहुत उसके ऊपर सीरियसली काम करने की आज भी कोशिश करता हूँ कि तो ये तीनों जो सब्जेक्ट है ये मुझे लालायित करते हैं। ये मुझे हमेशा मेरा जो मोह है उसको उछाल कर मुझे फिर से उनकी तरफ खींचते हैं। कभी कभी विचार आते, चले आज अपने पास पैसे, चलो बैंकॉक को जाएंगे वहां जाके करेंगे क्या। तो एक दोस्त ने मुझे बैंकॉक का वहां का सफर का वो गया था, 50,000 रुपया खर्चा करके, बोला शिवा यार बैंकॉक। मन में तो विचार आया था साला अपन नहीं गेलो बैंकॉक। कभी कभी विचार आता है अरे साला अपन बेकारडी नहीं पी। ये सब है दोस्तों, ये विचारों तक सीमित रहेगा ठीक है, बट मुझे उनसे विचार आने के साथ में खेलना नहीं है। जैसे मैंने उसकी पहले 8 स्टेजेस बताई, आई शुड नो हाउ टू मैनेज दिस थॉट्स वंस एंड फॉर ऑल। ये थॉट पहला आने वाला है, थॉट विल अपियर इन माय माइंड देन एक्ट विल टेक प्लेस। पहला वो विचार आएगा और उसके बाद में कृति होने वाली है। इसी तरह से दोस्तों आज का ये जो सब्जेक्ट है, मेरे सत्सद विवेक से जो इस वक्त मुझे भगवान ने बुद्धि मेरी शेयर करने के लिए आपके साथ में उसने प्रदान की, उसके लिए मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मैं ये जो आज का जो कल क्या था आप मिनी नाइट विजन का ये जो प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है, उसका आयोजन किया है, और उसके लिए मुझे अपना अनुभव साझा करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपने इस वक्त मुझे शांति से सहन किया 1 घंटा भर, मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।